सर आप लोगों ने आज यहाँ प्रेस ब्रीफिंग रखा था। हाँ, इसके बारे में हमें थोड़ा बता दीजिए क्या कर। ये प्रेस ब्रीफिंग इसलिए रखा था कि हम लोग 2 दिन के लिए इसके दिमापुर में हमारा इसका नॉर्थ ईस्ट का कॉन्फ्रेंस था। नॉर्थ ईस्ट इंडिजीनियस पीपल फोरम का कॉन्फ्रेंस था। आई बीइंग एन अरुणाचल इंडिजीनियस पीपल फोरम प्रेसिडेंट अलॉन्ग विथ माई ऑल माई अथॉरिटी, हम लोग वहाँ गया था। 2 डेज को इसका शिद्दत किया। फिर उसमें मेन टॉपिक था कि इंटर स्टेट बाउंड्री। तो इंटर स्टेट बाउंड्री बोलने से अरुणाचल का और आसाम का इंटर स्टेट बाउंड्री सबसे लंबा है नॉर्थ ईस्ट में। तो हम लोग ये कोशिश किया है कि ये बॉर्डर इशू को जितना हो सकेगा एमिकेबली विथ इसका ब्रदर टू ब्रदर, हम इसको जितना सुंदर से सॉर्ट आउट कर सकता है उसको करना, इस बारे में हम वहाँ में डिस्कस किया था। तो देखा है तो इसमें अगर इंडिजीनियस टू इंडिजीनियस और वेलेस टू वेलेस वहाँ का इनहेबिटेंट को अगर हम एक साथ मिल के इन लोग का कल्चरली ट्रेडिशनली और एथिक्स अगर एथिक्स को फॉलो करेगा तो हमारे बीच में एक्चुअली असमीज और अरुणाचल का झगड़ा नहीं होता है। यहाँ में बीच वाले जो फॉरेन माइग्रेंट्स है, तो इन लोग का वजह से ना गवर्नमेंट इसको पूरा नहीं पहुँच पा रहा है। इसलिए वी वांट टू बी ए टूल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम, एंड वी वांट टू सॉर्ट इट आउट फॉर रीजनल इसका परमानेंट फीस। उसके लिए हम लोग 2 डेज का कॉन्फ्रेंस दिमापुर में रखा था। हाँ, अरुणाचल और असम का बाउंड्री लगभग 834 किलोमीटर है, जहाँ में अरुणाचल का इसका 12 डिस्ट्रिक्ट उसमें टच होता है और असम का 8 डिस्ट्रिक्ट टच होता है। और इसका नागालैंड के साथ भी मेरा उसका बाउंड्री प्रॉब्लम है, शेयरिंग है। तो उसमें तिराप सांगलांग इसका लॉन्गडिंग। तो ऐसा हो के इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका जड़ तक अभी तक इसका एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। बिकॉज जब हम लोग इसका नेपाल से जब असम से निकला, देन देयर वाज ए नो प्रॉपर इसका डेमार्केशन ऑफ इसका बाउंड्री इन बिटवीन असम एंड अरुणाचल प्रदेश। वो जहाँ बस गया वो उसका वो या तो असम है या तो अरुणाचल है। लेकिन यहाँ में एक इंडिजीनियस का जितना इंडेक्स है उसको लेने से और यहाँ में प्रॉपर इसका बाउंड्री इसका डिमार्केशन तो है नहीं। तो जो जहाँ पीपल इंडिजीनियस इसका जहाँ सेटल है वो एक्चुअली उस एरिया का जगह होना है। लेकिन इसमें क्या होता है कि असम गवर्नमेंट का जो इसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो हमारे यहाँ का जितने इंडिजीनियस है उसको टेम्परिंग करता है, उसको थोड़ा इसका टॉर्चर करता है। इसलिए हम लोग ये कॉन्फ्रेंस में भी चेयरमैन जो अनूप सेठिया जी है उसने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ असम का जो फॉरेस्ट एक्ट को, जो उसका बाउंड्री का जो फॉरेस्ट एक्ट को हटाना पड़ेगा, इसका पॉलिसी को हटाना पड़ेगा। इसका लाइकवाइज हम भी अरुणाचल गवर्नमेंट को ये सजेशन करेगा कि बाउंड्री जितना बॉर्डर एरिया है इसमें जो फॉरेस्ट एक्ट 2000 इसका 6 का बिल है अरुणाचल असेंबली का, इसको रिव्यू कीजिए। बिकॉज हम इसका इसमें जितना ट्राइबल वहाँ सेटल है, इंडिजीनियस जितना सेटल है वो तकलीफ मिल रहा है। लेकिन फॉरेनर्स हमारा और असम का बीच का फ़ायदा उठा के वहाँ बागानी, नेपाली और जितने बांग्लादेशी मियाज मुल्लाज वो उसका सेटल होता है। फिर उसको असम भी नहीं भगाता है, अरुणाचल भी इसका नहीं भगाता है। और यहाँ में जो प्रॉब्लम मिल रहा है प्योर ओहोम लोग को, तो उन लोग तो यहाँ आया नहीं है अरुणाचल बाउंड्री में। यहाँ में जितना भी है वो इलीगल माइग्रेंट फ्रॉम बांग्लादेशी और फ्रॉम अदर स्टेट ऑफ इंडिया। और हमारे सिर्फ पीपल को प्रॉब्लम दे रहा है। इसलिए हम लोग 7 सिस्टर्स ऑफ इसका नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक साथ बैठ के ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए 2 डेज का कॉन्फ्रेंस हुआ था। हाँ, ये हम लोग ने ऐसे डिसीजन लिया कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इसका रिसेंटली हमारे इसका चीफ मिनिस्टर सर और आसाम का चीफ मिनिस्टर सर विद डेलीगेट, उन लोगों ने उस दिन एक ये किया कि एक कमेटी बनाया है इसके बॉर्डर इशू में। तो डिप्टी कमिश्नर एंड पंचायत लीडर, तो ये मतलब इसमें जितना कमेटी बनाया हम लोग, मतलब इस कमेटी मेंबर में हम लोग चाहते हैं कि वहाँ का इफेक्टेड जो पीपल है, वहाँ का जो इंडिजीनियस है और वहाँ का जो स्टेक होल्डर जो विलेजर्स है, वो लोग का डिसीजन को ही इसमें बॉर्डर इशू में रिफ्लेक्ट करना है, ना कि ऊपर से उन लोग अपना गवर्नमेंट डिसीजन को टोके, है ना। हम लोग इसका ये चाहता है कि इसका टाइम इन मेमोरियल जितना आदमी वहाँ सेटल हो गया तो उस आदमी का ही इसका बयान को ले और उसी को ही इसका मेंबर यहाँ पे जितना कमेटी मेंबर है उसमें एडजस्ट करो, ये हमारा फाइटिंग रहेगा। थैंक यू वेरी मच। The नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल्स फोरम जो क्रिएशन हुआ है उनका मकसद है कि 7 स्टेट का प्रॉब्लम को हम लोग निगोशिएट करके
7 स्टेट का चीफ मिनिस्टर का साथ में हम लोग 100% एसिस्ट दे के सॉल्व करना चाहता है। दैट इज़ मेनली बॉर्डर इशू और कम्युनिटी इंटर स्टेट वाइज में भी बहुत इशू निकलता है। ये सब को नॉर्मलाइज और कम्युनल हार्मनी मेंटेन करने के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल्स फोरम हम लोग ने फॉर्मेशन किया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर अनूप चितिया, हेड क्वार्टर एट गुवाहाटी। सर कब तो बता पाएगा एग्जैक्टली? यह 2016 में। तो हम लोग कोशिश करता है कि अरुणाचल चैप्टर, दैट मीन्स अरुणाचल इंडिजिनस पीपल्स फोरम से कोलैबोरेट करके जितना भी हम लोग सकेगा, द हिमंतो बिस्वा शर्मा, पेमा खांडू जी का नेतृत्व में वो दोनों जितना भी डिसीजन दिए अच्छा बात है, लेकिन जब लोकेलिटी को आप कंसल्ट करके लेके नहीं जाएगा और हम लोग का जैसे इंडिजिनस पीपल्स फोरम का एग्जीक्यूटिव कमेटी को जिसमें रियलिटी को जानता है उनको लेके नहीं जाएगा तो जल्दी सेटलमेंट करना थोड़ा अधूरा है। इसीलिए हम तो रिक्वेस्ट करता है कि बोर्ड चीफ मिनिस्टर कम से कम अरुणाचल इंडिजिनस पीपल को इनवाइट कीजिए और यहाँ का लोकेलिटी को इनवाइट कीजिए। इवन द नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल्स फोरम अनूप चितिया लोग को भी इनवाइट कीजिए, सो दैट वी कैन गिव एसेस दे सके कैसे करके सॉर्ट आउट करना है। ये हमारा मकसद है। तो सर नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनियस फोरम, तो उसमें पीपल फोरम, पीपल्स कौन फोरम कौन सा स्टेट्स का है उनके यहाँ मेंबर्स में, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स? एग्जीक्यूटिव मेंबर द चेयरमैनशिप मिस्टर अनूप चितिया from Assam, and vice chairman from Nagaland, from Arunachal also. The सेवन सिस्टर या Seven Sisters जितना 7 सिस्टर का है उसमें हम लोग पूरा इन्वॉल्व है। इनमें से हम को कन्वेनर फ्रॉम अरुणाचल साइड इन सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल फोरम, और हम लोग वहाँ में नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल्स फोरम का हिसाब से अरुणाचल का जितना भी इशू लेगा विदाउट कंसल्टेशन ऑफ अरुणाचल इंडिजिनस पीपल्स फोरम वी कैनॉट सॉल्व। इवन बोथ द चीफ मिनिस्टर वो भी सॉल्व इमीडिएट नहीं सॉल्व कर पाएगा जब तक रियलिटी बस्ती में क्या इफेक्ट है और ये ऑर्गेनाइजेशन को पिकअप करके लेके नहीं जाने से सीधा इनका बात ऐसा है रहना है। कि जो है ज़मीन का कुछ लेकर भी अब कुछ प्रॉब्लम जो है सॉल्व करना जा रहा है तो आप लोगों से पहले सीएम साहब भी मिलना पड़ेगा, मिलना चाहिए हमारा हिसाब से, सो दैट वी कैन गिव बहुत कुछ आइडिया दे सके इस तरफ का क्या होगा, ताकि आगे अब हम वर्क नहीं करके डायरेक्टली ऐसे भाषण करना आदमी को सोशल मीडिया में दिखाना मेरा ख्याल से नहीं होगा। ग्रास रूट लेवल में जाना चाहिए, यह हमारा अपील है। एक इसका लास्ट बाइट दे देगा क्योंकि मैं एक इसका रेफरेंस को दे रहा हूँ और यहाँ में अरुणाचल सेक्टर का नोटिस में कौन है, इज तागर लापुंग, फॉर्मर प्रेसिडेंट आपशू, इज अ वाइस प्रेसिडेंट इन इसका नॉर्थ ईस्ट सेक्टर, उसको वहाँ। और एक जैसे मैं जस्ट एक इसका रेफरेंस दे रहा हूँ, 1996 में कामकू सर्कल को पहले वेस्ट सियांग का राइस बॉल बोलता था। राइस बॉल मीन्स वो कामकू सर्कल ही ऐसा एक इसका सर्कल था जहाँ से कॉम्प्राइज ऑफ 26 वैलीज ना, तो वहाँ पे हर आदमी का पास में अनगिनत पैदाश होता था चावल। लेकिन इसका 1996 में असम फॉरेस्ट ने 4 किलोमीटर बाई 8 किलोमीटर को फॉरेस्ट रिजर्व एरिया बोल के ले लिया पानी खेती को, तो उसके लिए आज भी फाइटिंग कर रहा है। लेकिन उस जगह में अभी इसका पानी खेती को, इसका WRC फील्ड को अभी असम लोग एंजॉय कर रहा है, वो भी ओकोमिया एंजॉय नहीं कर रहा है, द बांग्लादेशीज एंजॉय कर रहा है। तो ये सब चीज़ को मतलब हमको जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे, इसका 90s तक इसका जाना पड़ेगा जितना इविक्शन हो गया। और फिर इसमें प्लस इसका सुप्रीम कोर्ट का जो उसमें रूलिंग से इसका 3 जो आपका कैटेगरी में फाइल किया है, एक है क्लेम एरिया, एक है स्टेटस को और एक है एनक्रोच ऑफ लैंड ना। तो मतलब हमारे क्लेम एरिया कहाँ है, अरुणाचल का क्लेम एरिया कहाँ है, और हमारा और ये का असम, अरुणाचल और असम का स्टेटस को कहाँ है, और असम उसके बावजूद कितने अंडर हमारे अरुणाचल इसका टेरिटोरियल में कितना एनक्रोच कर दिया, इसका ये सब को हम इसका विस्तार से डिस्कस करने के लिए ही ये अरुणाचल इंडिजिनियस पीपल फोरम बनाया है। तो हम लोग बहुत जल्दी चीफ मिनिस्टर को भी
आग्रह करेगा, हम लोग उसका रिक्वेस्ट करेगा कि हम इसका डेलीगेट करके ये सब बहुत सारे बिंदुज है जितने बिंदुए हैं और जितना हो सकेगा अरुणाचल का पीपल इतने इसका लॉन्ग टर्म से हम लोग इसका क्राई ओवर कर रहा है, इसको जितना जल्द हो सकेगा विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट यू आर इसका ट्राइंग टू सॉल्व इट आउट फॉर अ परमानेंट सॉल्यूशन, फॉर परमानेंट पीस ऑफ द रीजन। वही हम लोग का मकसद।